हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूटेरस के बारे में। यूटेरस से जो है वो टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। एएनएम, जीएनएम या फिर अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे ओनली फॉर यूटेरस से, ठीक है। पिछले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन बात किए थे, अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, मिडवाइफरी करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अनवाइकल कॉर्ड से संबंधित आपको एमसीक्यू मिलेंगे, है ना। प्लेसेंटा से आपका जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और अब जो लेकर के आए हैं वो यूटेरस से लेकर के आए हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो है वो हर एक टॉपिक से जो है वो 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज का सेशन रहेगा आपका यूटेरस का पार्ट नंबर 3, टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यूटेराइन साउंड की सामान्य जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यूटेराइन साउंड की जो सामान्य लंबाई होती है वो कितनी होती है ना। ऑप्शन नंबर ए में है 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 6 से 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 9 से 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 12 सेंटीमीटर। फटाफट सभी लोग बताइएगा, है ना। यूटेराइन साउंड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है ना। तो ये जो राइट आंसर आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 8 सेंटीमीटर। कितना होता है, तो 6 से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः कहाँ खुलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो कहाँ पे खुलती है, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में या ओवरी में, कहाँ पे खुलती है, सभी लोग बताइएगा, है ना। तो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये आपका होता है सर्विक्स में। कहाँ पे, सर्विक्स में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा अगर आप एएनएम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं और आप चाहते हैं कि थ्योरी क्लास करें या एग्ज़ाम भी की ओर देखें, एग्ज़ाम भी में जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका थ्योरी रहता है, एमसीक्यू रहता है, ट्रू एंड फॉल्स रहता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहता है, फुल फॉर्म रहता है, मैच द फ्लोइंग रहता है, एब्रीविएशन रहता है। इन सभी अगर आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो इस बैच में ज़रूर जुड़ें, है ना। सफलता बैच जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है ना। एक बैच जो है वो चल रहा है एएनएम फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, और ये जो बैच है वो छूट गए स्टूडेंट का है ना। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, अपना थ्योरी एग्ज़ाम मजबूत करना चाहते हैं, है ना, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करें। अब जो आपका आने वाला एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है या किसी कारणवश से आपका तैयारी छूट गया है तो आप इस दिए गए नंबर से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है और सारा आपका जो है वो फैसिलिटी उसमें दिया जाएगा। गूगल मीट के माध्यम से आपका जो है वो क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यूटेराइन प्रोलैप्स क्या है। यूटेराइन प्रोलैप्स जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूजन या नीचे की ओर खिसकना या कैंसर या फाइब्राइड, बताइएगा। यूटेराइन प्रोलैप्स जो है वो क्या है। तो यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है कि जो यूटेरस होता है ना, वो नीचे की ओर क्या होता है, खिसक जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रसव के बाद गर्भाशय के छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रसव के बाद गर्भाशय की छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन्वोल्यूशन, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी या मेटाप्लेसिया, क्या कहलाता है,
बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका स्टाफ नर्स को एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में, है ना, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था बीटीएससी के माध्यम से स्टाफ नर्स में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। प्रसव के बाद गर्भाशय जो अपने सामान्य प्रक्रिया में आता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दो काम करवाता है। कौन कौन काम करवाता है, तो पहला करवाता है इजेकुलेशन ऑफ मिल्क, इजेकुलेशन ऑफ मिल्क, यानी कि वो दूध को क्या करता है, स्रावित करता है ना, दूध स्रावित करने का भी काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, यूटरस को क्या करता है, संकुचन करता है। ये दोनों काम है आपका ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, दर्द को बढ़ाना, संकुचन कराना, रक्तस्राव रोकना या शिथिलता, बताइएगा। तो ये क्या करवा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संकुचन कराना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एडेनोमायोसिस में क्या होता है, एडेनोमायोसिस में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सर्विक्स मोटा होता है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में प्रवेश कर जाता है, या गर्भाशय छोटा होता है, या रक्त कम हो जाता है। एडेनोमायोसिस में जो है वो क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर लेता है ना, जिसे क्या कहते हैं, एडेनोमायोसिस कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सब इन्वोल्यूशन क्या है, सब इन्वोल्यूशन जो है वो क्या है, सभी लोग बताइएगा। सब इन्वोल्यूशन जो है वो क्या है, जल्दी छोटा होना, देर से छोटा होना, सूजन होना या कैंसर होना, है ना। इन्वोल्यूशन का जो प्रक्रिया होता है, जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद जो यूटेरस अपनी सामान्य अवस्था में आता है उसे क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि सब इन्वोल्यूशन क्या है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यूटेरस जल्दी से क्या होता है, छोटा हो जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर रहेगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो है वो सब इन्वोल्यूशन, सब का मतलब हो रहा है नीचे, हाँ देरी से होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है, बी हो जाएगा, है ना। ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लगा हुआ है ना। सब लगा है इसका मतलब नीचे हो रहा है, यानी कि स्लोली हो रहा है, धीरे हो रहा है, ठीक है। स्लोली हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी ही होगा, ए नहीं होगा, माफ़ करिएगा, बी हो जाएगा, देर से छोटा होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लोसिया क्या है, लोसिया क्या है, तो लोसिया नहीं होता है ना, लोकिया होता है। क्या होता है, लोकिया होता है ना। लोकिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लोकिया होता है जो कि 15 दिन तक क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, है ना। 3 प्रकार के लोकिया आप लोग पढ़े होंगे, लोकिया रुबरा, है ना, लोकिया रुबरा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्वा, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लोकिया रुबरा का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। लोकिया सिरोसा का जो कलर होता है वो पिंकिश ब्राउनिश कलर होता है ना, पिंकिश ब्राउनिश होता है। और अल्वा जो होता है वो वाइट कलर का होता है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि लोकिया क्या है, गर्भाशय दर्द, प्रबोधन स्राव, ट्यूमर या हार्मोन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबोधन स्राव है ना। डिलीवरी होने के बाद जो सिक्रेशन होता है उसे लोकिया कहते हैं, जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लोकिया के बारे में जो है वो एक वीडियो बना देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रेट्रोवर्जन का अर्थ क्या है, रेट्रोवर्जन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ रेट्रोवर्जन बताइएगा, है ना। आगे झुकना, पीछे झुकना, सीधा होना या ऊपर उठना, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रेट्रोवर्जन, है ना। रेट्रोवर्जन का मतलब होता है
पीछे झुकना, है ना। रिट्रो इज रिलेटेड टू बैक, रिट्रो इज रिलेटेड टू बैक यानी कि पीछे झुकना, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पीछे झुकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वाइकल कैंसर किस भाग में होता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किस भाग में होता है, आपको लोकेशन बताना है, पार्ट बताना है, कहाँ पे जो सर्वाइकल कैंसर होता है, फंडस में, बॉडी में, सर्विक्स में या स्टमस में। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्विक्स में। कहाँ पे, सर्विक्स में। कहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर देखने को मिलता है, तो सर्विक्स में, है ना। सर्वाइकल कैंसर आप लोग बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर, है ना। सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर आपको देखने को मिलता है महिला में, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फुल फॉर्म से है, बताइएगा। सभी लोग बताइएगा, एब्रीविएशन से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन है डीएनसी का पूरा नाम क्या है। डीएनसी का पूरा नाम क्या है, डायलेशन एंड करटेज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल, डीप एंड कट या नन, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायलेशन एंड करटेज। क्या हो जाएगा, डायलेशन एंड करटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मेट्रोरेजिया क्या है। मेट्रोरेजिया, है ना, मेट्रोरेजिया क्या है, सभी लोग बताइएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियमित मासिक या अनियमित रक्तस्राव या दर्द या गर्भ। तो मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इरेगुलर ब्लीडिंग। क्या होता है, इरेगुलर, है ना, इरेगुलर ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनियमित रक्तस्राव, अनियमित रक्तस्राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, गर्भाशय का सबसे मोटा भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भाशय का जो सबसे मोटा भाग है वो कौन सा है, सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सर्विक्स, फंडस, स्टमस या केनाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, फंडस। सबसे मोटा भाग कौन सा है, तो फंडस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है पूर्ण गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग कितना होता है। पूर्ण गर्भावस्था में फंडल हाइट जो है वो लगभग कितना होता है। फंडल हाइट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप जा कर के देख लें, वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ पे आप फंडल हाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिएगा पूर्ण गर्भावस्था में फंडल हाइट जो लगभग होता है वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 36 से 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, कितना होता है बताइएगा, है ना। बताइएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 से 40 सेंटीमीटर। 36 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। VVI क्वेश्चन है, BTSC 10,709 ANM में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, BTSC 10,709 ANM में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मल्टीपेरस महिला में गर्भाशय कैसा होता है। मल्टीपेरस महिला में गर्भाशय कैसा होता है। मल्टीपेरस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बार जो है वो 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म देने वाली महिला, है ना। जो 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म देने वाली महिला को क्या कहते हैं, मल्टीपेरस कहते हैं। उसका जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वो कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, कठोर होता है या बंद होता है ना। तो उसका जो गर्भाशय होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गर्भाशय की तंत्रिका आपूर्ति मुख्यतः किससे जुड़ी होती है। गर्भाशय की तंत्रिका जो आपूर्ति है वो किससे जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सैक्रल प्लेक्सस से, ब्रेकियल प्लेक्सस से, सर्वाइकल प्लेक्सस से या लंबर प्लेक्सस से, किससे जुड़ी होती है, फटाफट सभी लोग बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैक्रल प्लेक्सस से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैक्रल प्लेक्सस से गर्भाशय की तंत्रिका जो है वो आपूर्ति संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूटेराइन आर्टरी किससे निकलती है। यूटेराइन आर्टरी जो है वो किससे निकलती है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किससे निकलती है? इंटरनल इलियक आर्टरी से, रीनल आर्टरी से, एरोटा से या फीमोरल आर्टरी से, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी से। किससे निकलता है? इंटरनल इलियक आर्टरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गर्भाशय की गुहा किससे ढकी होती है? गर्भाशय की गुहा जो है वो किससे ढकी होती है? किस परत से जो है वो ढकी होती है? एंडोमेट्रियम से, बायोमेट्रियम से, पेरीमेट्रियम से और सिरोसा से। तो ये जो ढकी होती है वो आपका एंडोमेट्रियम से। किससे? एंडोमेट्रियम से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंडोमेट्रियम से। किससे ढका होता है? एंडोमेट्रियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम बायोप्सी किस लिए की जाती है? एंडोमेट्रियम की जो बायोप्सी है वो किस लिए की जाती है? गर्भ की जांच के लिए, कैंसर जांच के लिए, दर्द के लिए या संक्रमण के लिए, है ना। तो बायोप्सी जो है वो कैंसर जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। बताइएगा प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा कहाँ होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पे होता है? फंडस में, सर्विक्स के पास, बॉडी के पास या ट्यूब में? कहाँ पे होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्विक्स के पास। कहाँ पे? सर्विक्स के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। तो आप लोग बताइएगा ये सेशन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।